नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा। कल हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की होगी बैठक। सीएम खट्टर सहित सभी मंत्री सांसद रहेंगे मौजूद। किसानों के लिए अच्छी खबर, पराली प्रबंधन के लिए सरकार प्रति एकड़ देगी 1000 रुपए। और अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम जिले के फर्रुखनगर खंड के गांव ख्वासपुर में रविवार देर शाम 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई थी। जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए बचाव व राहत कार्य में इमारत के मलबे से 3 व्यक्ति मृत और 1 व्यक्ति जीवित निकाला गया। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इमारत ढहने से जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कल यानी 21 जुलाई को हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक दिल्ली हरियाणा भवन में बुलाई गई है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित सभी मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे। मीटिंग में पंचायती चुनाव और संगठन के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। 3 दिन पहले हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित एसपीओ के तहत खोल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है, जिसके चलते अभिभावक कहीं न कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं। वहीं अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूलों को दोबारा बंद करने के संकेत दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि डॉक्टरों की गाइडलाइंस के मुताबिक ही उन्होंने स्कूलों को खोला है। यदि फिर भी किसी तरह की दिक्कत होती है तो वे विचार विमर्श करके स्कूल बंद कर देंगे, क्योंकि यह बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रदेश के किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन अपनाने की अपील की है। इसके तहत जो किसान स्ट्रॉ ब्रेलर द्वारा पराली की गांठ बेल बनाकर या बनवाकर उनका निष्पादन किसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या अन्य औद्योगिक इकाइयों में करेगा, उसे 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि 50 क्विंटल एवं 20 क्विंटल प्रति एकड़ पराली उत्पादन को मानते हुए दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 230 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। इसके लिए किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं। इस पोर्टल पर किसान और उद्योग पराली की गांठों बेलों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। हर साल फसल अवशेषों को जलाने से पैदा हो रही दिक्कतों के समाधान को लेकर हरियाणा सरकार एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। सब कुछ सामान्य रहा तो आगामी 1 साल में हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर 50 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन प्लांटों से निकलने वाले 3212 मिलियन मीट्रिक टन गैस का पेट्रोलियम कंपनियां खरीदेंगी और इसका इस्तेमाल वाहनों में पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इससे न केवल पराली का समाधान होगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। संसद के मानसून सत्र में कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने लिखित रूप में यह जवाब दिया है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है और सरकार संशोधन पर भी किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन कृषि कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए मुआवजे की बात पर कृषि मंत्री तोमर ने बड़ा बयान दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। संसद में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि जब रिकॉर्ड ही नहीं तो मुआवजा कैसे दें। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच 22 जुलाई को किसानों ने संसद मार्च का ऐलान किया है। इसके तहत टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का पहुंचना जारी है। किसान कल सिंघू बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। किसान नेताओं ने संसद मार्च के लिए 200 किसानों को भेजने की तैयारी की है। किसान नेताओं के मुताबिक हर संगठन से 5 किसान मार्च में शामिल होंगे। 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धरना स्थल पर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। कल किसान प्रतिनिधियों की और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें किसानों ने लिखित में प्रशासन को अपनी मांगे सौंपी हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जिला प्रशासन का रवैया बदलता नजर आ रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसानों ने लिखित में अपनी मांग दे दी है, जिस पर विचार चल रहा है। अनशन पर बैठे बलदेव सिंह सिरसा की समय समय पर मेडिकल जाँच भी करवाई जा रही है। हाँ, कल हमने मीटिंग के लिए जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं किसानों के, उनको बुलाया था। उनकी एक कमेटी गठित की गई जो उन्होंने दी हैं और उन्होंने लिखित में जो मांग दी है कि भाई क्या वो चाहते हैं वो हमने लिया है।
उस मांग को? हाँ, उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहे हैं और जो भी डिसीजन होगा बता दिया जाएगा। हाँ, रूटीन उनके मेडिकल चेकअप हो रहे हैं सुबह शाम, और जरूरत पड़ी तो हमने कल रात को भी उनका मेडिकल चेकअप किया है और अभी नॉर्मल ही है। गेट सेक्रेटरीट में आने के लिए? हाँ, सेक्रेटरीट में आने के लिए हमारा जो दूसरा गेट है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वो ओपन है, और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिए हमारे वहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो लगी हुई हैं और आमजन आराम से आ जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे आए और पूरा संयुक्त मोर्चा जब आ गया तो ये प्रशासन और सरकार दबाव में जरूर आ गए हैं। जो पहले ये एक अग्रेसिव मोड के अंदर थे कि हम ऐसे कर देंगे, दबिश देके पकड़ लेंगे, उसके बाद में गिरफ्तारियाँ रुक गई है और एकदम ये बैकफुट के ऊपर आ गई है। तो अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है जल्दी सी। मेरे भाई ने मेरे ऊपर पर्चा है, हम यहाँ सारा दिन यहाँ बीच में रहते हैं, एसपी के साथ मीटिंग भी करके आ रहे हैं, तो इनकी अब हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी और की ये गिरफ्तारी कर लेंगे। दूसरा, यहाँ पे भूख हड़ताल जो शुरू कर दी है, 80 साल के बुजुर्ग है हमारे संयुक्त मोर्चे के आगू बलदेव सिंह जी सिरसा, तो ये भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन गया है। तो अब ये थोड़ा सा देख रहे नाक का सवाल बना रखा है इन्होंने। आज मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चुरूनी रादौर में एडवोकेट सुरेश पाल पंचल के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजनीति में असंतुलन को खत्म करने के लिए चुनाव में उतरना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब कहा जाता था कि लोगों का राज लोगों के द्वारा और लोगों के लिए था, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। कारपोरेट का राज कारपोरेट के द्वारा और कारपोरेट के लिए हो गया है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा मिशन उत्तर प्रदेश के तहत यूपी में बीजेपी को हराने की नीति पर कार्य होगा, और जबकि वे मिशन पंजाब के जरिए अपने बीच से ही लोगों को चुनाव में उतारने की बात कह रहे हैं। गुरनाम सिंह चुरूनी ने कहा कि क्योंकि इसमें पहले कई राज्यों में हार का सामना करने के बाद भी बीजेपी सरकार ने इन कानूनों को रद्द नहीं किया है, इसलिए हमारे बीच से ही किसी को चुनाव में उतरना होगा ताकि हमें फिर से अपने अधिकारों के लिए उन नेताओं के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की तरफ से 400 के करीब साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में एक साधु ने सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि ट्रायल के चलते उसकी पहचान को जनतक न किया जाए, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने अर्जी पिटीशन दायर की है। सीबीआई ने जल्द इस मामले की सुनवाई की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डेरा प्रमुख सहित कई अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसके चलते कोर्ट ने 1 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया हुआ है। देश भर में कम होते कोरोना केस के बीच हरियाणा में कोरोना के 30 नए केस मिले हैं। राहत की बात यह है कि किसी भी जिले में 5 से अधिक नए मामले सामने नहीं आए हैं। 7 जिलों में एक भी मामला नहीं है, जबकि 8 जिलों में मात्र एक केस सामने आया है। 2 जिलों में 2-2, 3 में 3-3, गुरुग्राम में 4 और भिवानी में 5 पॉजिटिव केस मिले हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव केस 785 हैं। इनमें से 230 मरीज घरों में ही इलाज ले रहे हैं, 6 अस्पतालों में भर्ती हैं। एक दिन की संक्रमण दर 0.15, दूसरी की लहर की 10.19 और कुल संक्रमण दर 7.19% है। रिकवरी दर 98.65% और मृत्यु दर 1.25% है। हरियाणा में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। अब तक प्रदेश में कोरोना से 9,605 मौतें हो चुकी हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल केस 7,69,569 हैं, जिनमें से 7,69,169 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। करनाल में कई दिन से बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी सरकार को लगातार घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज करनाल के सेक्टर 14 में सरकारी कॉलेज के सामने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुले पड़े सीवरेज के हॉल पर एक बोर्ड लगाकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। चरम सीमा में है। अभी ये दीवार बनी थी रेलवे रोड पे, 1 महीने में गिर गई। देखी की दीवार बनी, वो जल गई। करोड़ों रुपए गेट पर लग रहे हैं, वो नहीं पता। जो इंक्वायरी हुई है, कछुआ गांव में 200 लाइट चोरी हुई है, 200 लाइट, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। ऐसा से बहुत सारे स्कैंडल है करनाल के अंदर, जो समय रहते सीएम साहब ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं कि सीएम साहब किसी तरीके में दिमाग में बात आए, करनाल के लोगों को मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब को कहना चाहता हूँ, सिर्फ आधा घंटा मेरे साथ बंद कमरे में बैठ जाए। बंद कमरे में बैठ के वो पूछे कौन सा भ्रष्टाचार कर रहा है। मैं ईमानदारी से हर एक बात उनको बताऊंगा। आपके कौन से अफसर, आपके कौन से बीजेपी के कार्यकर्ता, आपके कौन से बीजेपी के लीडर। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।